अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इंजीनियर तस्लीम मैं नवाबगंजिया। आज का हमारा टॉपिक है 10th सेकेंडरी मुंशी मौलवी जनरल इंग्लिश। तो हम जनरल इंग्लिश का आज सिलेबस जानने जा रहे हैं कि ये जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या सिलेबस होगा, कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और कहाँ से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम अपने सिलेबस भी जानेंगे, मॉडल पेपर भी देख पाएंगे और स्टडी मटेरियल हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ हम जानेंगे। तो हमारे मैंने 4 सेक्शन बना रखे हैं, ABCD। तो पहला सेक्शन में ग्रामर है, नहव और सर्फ इंग्लिश का क्या होता है। तो अंग्रेजी का नहव और सर्फ जिसे हम पहले पे आता है नाउन यानी इसम क्या होता है, क्या पहचान होती है, क्या तारीफ़ है, क्या एग्जाम्पल है, उसके मिसाल के द्वारा आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा प्रोनाउन है कि प्रोनाउन क्या होता है, जिसे हम अरबी में या उर्दू में ज़मीर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, इसकी मिसालें क्या क्या हैं। वर्ब फेल के बारे में पता होना चाहिए, कितनी फॉर्म होती हैं इसकी, कितने तरीके इसके सेगे आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एडवर्ब जर्फ हाल क्या होता है, प्रीपोजिशन हरूफ जर या हर्फ जर ये क्या होते हैं, कहाँ कौन से को इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल ए एंड द, जिसे हम अरबी में तो लाम तारीफ़ होता है, अलिफ लाम अल लग जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये कब इस्तेमाल कब करेंगे, एन का कब करेंगे, दा का कब करेंगे। तो इस तरीके से ये 1 से 7 तक जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनकी तारीफ़ तो डेफिनेशन तो जनरली मुश्किल से आती है, लेकिन कुछ आपको दिया होगा, जुमला दिया हुआ होगा, उसमें बोलेगा कि नाउन क्या क्या है, इसमें प्रोनाउन कौन से हैं, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर मल्टीपल चॉइस में या वैसे ही पूछ सकता है आपको लिखने के लिए। तो आपको इनकी तारीफ़ भी पता होना चाहिए, एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए और इनकी पहचान होना चाहिए। मेन बात तो ये है। मैं आपको एक मॉडल पेपर से ही समझा दूंगा किस तरीके से पेपर में आते हैं। फिर हमारे 8th पोजीशन पर एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं कि एक्टिव दिया हुआ है जुमला और आपको पैसिव में बदलना है, यानी मारूफ जुमला दिया हुआ है मजहूल में बदलना है या मजहूल दिया हुआ है मारूफ में बदलना है। तो ये इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, मतलब मुबाशरा गैर मुबाशरा जुमले होते हैं, मतलब एक डायरेक्ट में दिया हुआ है इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो ये इस तरीके से आपको करना होते हैं। फिर टेंसन की पहचान होना चाहिए, जिस तरह अरबी में माजी मुजाहरे होते हैं, फिर हर माजी के माजी بعید माजी करीब, इस तरीके से बहुत सारे टाइप होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं। फिर हर टेंस प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट डेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इस तरीके से होते हैं। वो सब आपको मतलब 36 तरीके लगभग आ जाते हैं, तो आपको ये सब पहचान होना चाहिए। पंक्चुएशन क्या होते हैं, कहाँ दा लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ अपस्ट्रॉपी लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें पहचान होनी चाहिए। वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जुमले किस तरीके बनते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। तो वो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं ये पूरे ग्रामर को एक मॉडल पेपर से बताना चाहता हूँ कि पेपर कैसे आता है। तो मॉडल पेपर ये मेरे पास है मॉडल पेपर, इसमें लास्ट में इंग्लिश है। तो इसमें देखो ये सेक्शन ए है तो ट्रांसलेशन रिलेटेड है। सेक्शन सी है, देखो इसमें पूछ रहा है ये ब्यूटीफुल टेम्पल इज बिल्ड एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो उसमें एडजेक्टिव पहचान करने के लिए बोल रहा है। ऐसे दूसरा जुमला बी ए द स्काई गिर डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें वर्ब आपको पता होना चाहिए। मिस्टर शर्मा ओन दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू ए नाउन। तो आपको पता होना चाहिए ओन्स क्या है, फिर ये नाउन में कैसे बदला जाएगा। फिर डी में प्रोपोजिशन भरने के लिए बोल रहा है, बीच में ब्लैंक जगह दे दिए। फिर ई में इट इज़ रेनिंग, चेंज द सेंटेंस टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको टेंस की पहचान होगी तभी आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर पाओगे। फिर 5 फिफ्थ सेंटेंस है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द माउस एट द कॉर्नर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में जुमला मजहूल में बदल देना है। फिर पंक्चुएट करने के लिए सी में बोल रहा है। और डी में कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो कि सही नहीं है, वी अदर एट नॉट 11, इनको सही तरतीब में लिखना है, यानी वर्ड ऑर्डर सही करना है। फिर ई में ये स्पेलिंग सही करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरीके से आपके ग्रामर में से आता है। तो जो मैंने ग्रामर पढ़ाया आप उसको समझ लेते हैं तो आप ये सब चीज़ कर पाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं नीचे लिंक भी दूंगा, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं स्टडी मटेरियल, लेकिन फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए अच्छे से। फिर दूसरा आता है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आ सकती है। आपको कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है उसको उर्दू में कर देना है, ऐसी उर्दू में दिया हुआ है तो इंग्लिश में कर देना है। फिर सी में कंप्रहेंसन आता है, कोई लेटर कोई दरख्वास्त लिखने के लिए आ सकती है, कोई जॉब के लिए या छुट्टी लेने के लिए
या फिर और भी दूसरे मकसद के लिए आपको एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं। फिर ऐसे राइटिंग के लिए आता है, कोई मजमून लिखना है आपको। फिर अनसीन पैसेज आता है, मतलब कोई पैराग्राफ दिया हुआ है इंग्लिश में, आपको उस और इंग्लिश में ही उसके सवाल किए गए हैं, उसी पैराग्राफ में ढूंढ के आपको इंग्लिश में जवाब देना है। आप इसको सैम्पल से भी दे सकते हैं मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर का लिंक मैं डाउनलोड करने का इसमें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूंगा। जिस तरीके से ये अनसीन पैसेज है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आप देख पा रहे हैं ये लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल रहा है। और ट्रांसलेशन वाला सेक्शन आप देख सकते हैं कि डी है। डी सेक्शन में आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू या हिंदी, तो आपको उर्दू में करना होगा। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, सो उर्दू में करना होगा। इसी तरीके से उससे ऊपर 6 क्वेश्चन है, उसे इंग्लिश में बदलने के लिए बोल रहा है। तो ये उर्दू में भी जनरली उर्दू में ही आएगा, तो आपको उर्दू से इंग्लिश में करना होगा। ये आपका इस तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद के क्वेश्चन हैं जो आपके इंग्लिश रीडर बुक से हैं। वो रीडर बुक का भी मैं नीचे सिलेबस बताता हूँ क्या होगा। आपके सिलेबस में एक एनसीईआरटी की बुक है, फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 की, तो उसका लिंक डाउनलोड करने के लिए नीचे दे दूँगा। तो उसको अगर आपको टाइम मिले तो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा अपनी गुजारिश ये है कि पहले आप सेक्शन ए बी सी कंप्लीट कीजिए। ये ग्रामर है, हर कहीं यूज़ होती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आगे भी ज़िंदगी भर इंग्लिश आपको इस्तेमाल में आएगी। तो ये ग्रामर आना चाहिए। रीडर बुक तो ये आपके खाली सिलेबस के लिए है, तो जब टाइम बच जाए तो आप रीडर बुक देखें। तो एक पोएम लिखने के लिए आ सकती है आपको, 4 लाइन पोएम की आपको जो याद कर लेना है और उसको लिख देना है। पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट और लॉन्ग आपके रीडर बुक से। तो ये मेरे सब स्टडी मटेरियल हैं। ये मैंने स्टडी मटेरियल आपको दे रखा है। पहले मैं एक ग्रामर की बुक है इंग्लिश की जो उर्दू में लिखी हुई है। दूसरा है कोई आर्टिकल है जो आपको ग्रामर के बारे में थोड़ा समझाएगा। बाकी अक्सर मेरे यूट्यूब के लिंक है, आप इनको देख सकते हैं। बहुत आसान जुबान में इन्हें समझाने की कोशिश करिए। मैं जितना भी सिलेबस है आपको इन्हीं लिंक में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप इन्हीं से ही पढ़ सकते हैं। बाद में लास्ट में मैंने एनसीईआरटी की बुक भी डाल दी है, आपको टाइम मिले तब एनसीईआरटी की बुक पे जाना है। मेन आपको ये यूट्यूब वाले लिंक हैं, इन्हीं को पढ़ के समझ लो और कॉपी पेन लेके बैठना, और आप इसके इंशाल्लाह अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगर आप पढ़ के देंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको इल्म आएगा। मेन वैल्यू तो इल्म की है, नॉलेज इज़ पावर। बिना पढ़े आप देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम से। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये सारा सिलेबस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मास्सलामु।